हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक एग्जामशाला। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला। इस वीडियो में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों का रिवीजन करेंगे और यह सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। प्रीवियस ईयर बोर्ड परीक्षा के प्रश्न हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप इन सभी प्रश्नों का अच्छे से रिवीजन करिए, निश्चित ही आपको परीक्षा में 70 में 70 अंक प्राप्त होंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3,6 तथा -3,4 से समदूरस्थ हों। क्या कह रहा है कि समदूरस्थ हों, समान दूरी पर हों। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दिया है कि जो एक्स वाई है, जो बिंदु एक्स वाई है, इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। ये 3,6 है और ये -3,4 है। इसको आप ए नाम दे दीजिए, इसको आप बी नाम दे दीजिए, इसको आप सी नाम दे दीजिए। तो जो ये दूरी है, ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो आपको एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात करना है। तो आइए इसको हल करते हैं। आप क्या करिए, पहले ए सी की लंबाई निकाल लीजिए, फिर बी सी की लंबाई निकाल लीजिए। और समदूरस्थ कह रहा है, इसलिए आप दोनों लंबाई को बराबर कर दीजिए। तो आइए हम लोग पहले किसका निकालते हैं, ए सी की लंबाई बराबर अंडर रूट, सूत्र लगाइए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो अंडर रूट x2, इसमें से आप किसी को भी x1 y1 और x2 y2 मान सकते हो। तो आप इसको x1 y1, आप इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए। तो क्या हो जाएगा, पहले में से पहला घटाइए, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस दूसरे में से दूसरे को घटा दीजिए, y - 6 का होल स्क्वायर। थोड़ा इसको हल कर लीजिए। तो a - b के स्क्वायर से आप इसको ओपन करिए, तो ये क्या आ जाएगा, x² - 6x प्लस 9 प्लस इसमें y² - 12y प्लस 36। अब आप जोड़ घटा लीजिए, तो क्या आ जाएगा, x² प्लस y² -6x -12y, और 9 और 36 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 45। ए सी की लंबाई आ गई। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, बी सी की लंबाई निकालेंगे। बी सी की लंबाई सूत्र वही लगाएंगे, दूरी वाला सूत्र, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा वही है, पहले में से पहले घटा दीजिए, दूसरे वाले में से दूसरे वाले को घटा दीजिए। तो यहाँ पर जब घटाने जाएंगे तो x -3 को आप करेंगे तो +3 हो जाएगा, ये का होल स्क्वायर प्लस y2 y-4 का होल स्क्वायर। अब इसका ही प्रसार कर लीजिए। प्रसार करेंगे तो a + b के होल स्क्वायर का सूत्र लगाइए इसमें, तो आपका आएगा x² प्लस 6x प्लस 9 प्लस इसमें लगाइए तो y² - 8y प्लस 4 चौक 16। इसको आप हल करेंगे तो आपका आ जाएगा ये x² प्लस y² प्लस 6x -8y और 16 9 25। ये बी सी की लंबाई आ गई। आपको क्या कह रहा है, चूंकि बिंदु सी बिंदु ए एवं बिंदु बी से समदूरस्थ है, इसलिए ए सी बराबर बी सी।
जो AC की लंबाई है वो BC के बराबर होगी। तो क्या हो जाएगा, AC की लंबाई कितनी है, AC की लंबाई आपका है, लिख लीजिए इसको, x² + y² -6x -12y +45 इक्वल टू, इधर भी BC का मान लिख लीजिए, कितना है, x² + y² +6x -8y +25। अब आप क्या करिए, करड़ी के बिना हटे आगे कार्यक्रम नहीं बढ़ पाएगा। तो हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कड़ी हट जाएगी, कड़ी क्या हो जाएगी, हट जाएगी दोनों साइड से। तो हट जाने के बाद क्या होगा, जो अंदर की चीज़ें हैं उसको उतार लेंगे, x² + y² -6x -12y +45 इक्वल टू x² + y² +6x -8y +25। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए, इससे कैंसिल हुआ, सेकंड वाले कैंसिल हो गया। और सभी आप टर्म को एक साइड कर लीजिए, सबको एक साइड बुला लीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, -6x पहले था, उधर से +6 से आएगा तो ये भी -6x हो जाएगा। -12y है तो इसको उतार लीजिए, उधर से आप -8y को उधर लाएंगे तो +8y हो जाएगा। +45 है, उधर से -25 लाएंगे तो बराबर 0। तो क्या आ जाएगा, -12x और इसमें करेंगे तो -4y। अब 45 में से 25 घटाएंगे तो 20 आएगा, कितना आएगा, प्लस का 20 आएगा इक्वल टू 0। आप क्या करिए, पहले माइनस से भाग दे दीजिए, माइनस से भाग देंगे तो 12x प्लस में हो जाएगा, ये +4y हो जाएगा, ये -20 बराबर 0। आगे हम लोग हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप 4 से भाग कर दीजिए पूरे समीकरण में, 4 से भाग करेंगे तो 4 3 12, 3x आएगा, और 4 से इसमें भाग करेंगे तो केवल y बचेगा, और 4 से इसमें भाग करेंगे तो -5 आ जाएगा बराबर 0। यही क्या है, आपका x और y में अभीष्ट संबंध है, ये आपका हल हुआ। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हल करने के लिए क्या करेंगे आप, हल लिखिए इसका। मान लीजिए कि माना बिंदु का निर्देशांक बराबर x, y है। अब कह रहा है जो बिंदुओं 1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। कितने के अनुपात में, 2:3 के। एक रेखाखंड आप खींच लीजिए, इसके अंत बिंदु क्या है, A और B है। A का निर्देशांक कितना है, -1, 7, और B का कितना है, 4, -3। इसको एक बिंदु P है जो 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। M1 का मान 2 है और M2 का मान 3 है। इस बिंदु का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। इसी बिंदु का निर्देशांक आप माने हैं x, y। तो आप लिखेंगे, चूँकि बिंदु P रेखाखंड AB को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, इसलिए
अंतः विभाजन सूत्र से, अंतः विभाजन सूत्र से बिंदु P का निर्देशांक बराबर, सूत्र लगाइए अंतः विभाजन वाला, m1x2 प्लस m2x1 होल अपान m1 प्लस m2 कामा m1y2 प्लस m2y1 होल अपान m1 प्लस m2। तो क्या हो जाएगा, बिंदु P का निर्देशांक आपका x, y है। इसको लिख लीजिए, इसी का मान ज्ञात करना है। इधर आप मान रखिए, तो m1 का मान 2 है और x2 का मान 4 है, प्लस m2 का मान 3 है और x1 का मान -1 है, होल अपान 2 प्लस 3 कामा m1 का मान 2 है और y2 का मान -3 है, प्लस m2 का मान 3 है और y1 का मान 7 है, पान 2 प्लस 3। अब आप क्या करिए, आगे चलिए, इसको सरल करते हैं। तो एक्स वाई बराबर आपका आ जाएगा 4 दूनी 8, 3 1 के 3 -3 बटे 3 2 5 कामा 2 3 6 तो -6 प्लस 7 3 21 अपान 5। इसको और आगे हल करेंगे तो x कामा y इक्वल टू 8 में से 3 गए 5, 5 बटे 5 कामा -6 प्लस 21 करेंगे कितना आएगा, 15 आ जाएगा, प्लस का 15 बटे 5। इसको आप हल करेंगे तो x कामा y बराबर क्या आ जाएगा, 5 बटे 5 करेंगे तो 1 आएगा और 5 से 15 में भाग करेंगे 3 आएगा, 1 कामा 3 आपका आंसर आ गया है। तो आप लिखेंगे आंसर अतः बिंदु का अभीष्ट निर्देशांक, अभीष्ट मतलब जो चाहिए, रिक्वायर्ड, बिंदु का अभीष्ट निर्देशांक बराबर कितना आ गया, 1,3 आपका हल हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है यदि बिंदु 1,2 4,y x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग a b c d एक क्रम में ले लिए हैं। इसका निर्देशांक 1,2, इसका निर्देशांक 4,y, इसका x, 6, इसका 3,5। ये क्या कर रहे हैं, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो गए हैं। तो हम लोगों को x और y का मान ज्ञात करना है। आप लोग भली प्रकार से जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो मतलब कि इन दोनों भुजाओं का मध्य बिंदु समान होगा। ये जो बिंदु है मध्य बिंदु, ये क्या है, समान है। तो हम लोग इसका निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो दोनों जो ए वाली ऐसी भुजा है इसका भी मध्य बिंदु यही होगा और बी डी का भी मध्य बिंदु यही होगा। तो समान मध्य बिंदु होने के कारण से हम दोनों को बराबर कर देंगे और हमारा x y का मान निकल आएगा। तो हम लोग चलते हैं, प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं, इसका हल लिखते हैं। हल देखिए, तो आप क्या करिए, आप पहले विकर्ण AC का मध्य बिंदु क्या है, बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2। ये क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया। यही मान निकाल लेंगे हम लोग। तो इसके लिए x1 y1 का मान इन्हीं दोनों में से लेंगे। मान लीजिए x1 y1 है, x2 y2 है। तो आप क्या करेंगे, पहले में पहले को जोड़िए। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 अपान
2 कामा दूसरे में दूसरे को जोड़िए तो 6 + 2 अपान 2, तो क्या आ जाएगा x + 1/2 कामा 6 2 8/2। तो इसको और आगे सिंप्लीफाइड करेंगे तो x + 1/2 कामा 8 में 2 से भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा। विकर्ण AC का मध्य बिंदु आपका आ गया। अब विकर्ण BD का मध्य बिंदु निकालिए। विकर्ण BD का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, फिर उसमें सूत्र ही लगाइए x1 + x2/2 मध्य बिंदु निकालने का सूत्र होता है y1 + y2/2। अब इसके लिए B और D A है, किसी को भी आप x1 y1 मान लीजिए। तो मान लीजिए आपका x1 y1 a है और x2 y2 a है, तो पहले में पहले को जोड़ेंगे, कितना आएगा 4 + 3/2 कामा दूसरे में दूसरे को जोड़ेंगे तो y + 5/2। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 4 3 7/2 कामा y + 5/2। तो मध्य बिंदु निकल गया। आप लिखेंगे चूँकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समांतर चतुर्भुज के विकर्ण का मध्य बिंदु समान होता है। इसलिए विकर्ण AC का मध्य बिंदु बराबर विकर्ण BD का मध्य बिंदु। विकर्ण BD का मध्य बिंदु, दोनों का मध्य बिंदु आप निकाले हैं। AC का मध्य बिंदु A है और विकर्ण BD का A है, दोनों को बराबर कर दीजिए। सिंपलाइज दैट x + 1/2 कामा 4 = 7/2 कामा y + 5/2। अब दोनों पक्षों की आप तुलना कर लीजिए। दोनों पक्षों की तुलना करने पर तुलना करिए तो क्या हो जाएगा, पहला पार्ट पहले के बराबर होता है, दूसरा का पार्ट दूसरे के बराबर होता है। तो आप कर लीजिए x + 1/2 = 7/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो क्या आया x + 1 = 7। तो x = क्या हो जाएगा 7 - 1, कितना हो जाएगा 7 - 1। तो कितना आया x का मान, x का मान आपका आ रहा है 6। x का मान कितना आया 6 आ गया। अब हम लोग अगले कंपेयर करते हैं। सेकंड वाला पार्ट सेकंड वाले पार्ट के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ y + 5/2 = 4। दिस इम्प्लाइज दैट आप y + 5 = 2 का गुणा आप भाग कर उधर भेजेंगे गुणा करेगा, 4 × 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा y + 5 = 4 दूनी 8। तो y का मान कितना आएगा 8 - 5 हो जाएगा आपका ये। तो y का मान कितना आया, y का मान आपका आ गया 8 में से 5 गए 3, y का मान 3 आया। तो आंसर आप लिखेंगे, आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा x = 6 और y = 3। y = 3 आपका ये हल हुआ। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या लिखा है, बिंदु -4, 6
बिंदुओं -6, 10 तथा 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। अब की बार आपको अनुपात बताना है। अब तक जितने क्वेश्चन आप लोग किए उन सभी क्वेश्चनों से यह काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन में आपको अनुपात दिया रहता था। आप m1 m2 का मान निकालना नहीं पड़ता था, लेकिन इसमें अनुपात ही आपको याद करना है। तो जब भी हम लोग अनुपात मानते हैं, इसको याद कर लीजिए कि कोई भी बिंदु किसी भी रेखाखंड को अगर विभाजित करता है तो उसके लिए अनुपात हम लोग के अनुपात एक ही हमेशा मानेंगे। इसके अलावा कोई अनुपात आप मानेंगे तो गड़बड़ होगा। मतलब कि एक के स्थान पे आप कोई भी चीज़ मान सकते हो, लेकिन अचर पद ही मानना और एक के स्थान पर एक ही मानना। तो हम लोग मान लेते हैं कि हल लिखो इसका। हल माना अभीष्ट अनुपात इक्वल टू के अनुपात 1। अब रेखाखंड आप देख लीजिए, एक रेखाखंड है जिसका निर्देशांक इसको ए मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए। ए का निर्देशांक -6, 10 और बी का निर्देशांक 3, -8 और इसको एक बिंदु -4, 6 इसका निर्देशांक आप पी मान लीजिए। इस कैसे करता है, के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो m1 का मान क्या हुआ, के हुआ। m2 का मान क्या हुआ, 1 हुआ। और x1 y1 का मान हुआ एक इसका मान हुआ x2 y2 का। अब क्या करेंगे कि आप लिखेंगे अंतः विभाजन सूत्र से बिंदु P का निर्देशांक भले ही दिया गया है, हम लोग सूत्र लगा करके बिंदु P का निर्देशांक फिर से निकालते हैं। तो सूत्र से निकालने पर जो यहाँ पर आया है दोनों बराबर कर देंगे तो हमारा P का मान निकल जाएगा। अंतः विभाजन सूत्र से लिखेंगे बिंदु P का निर्देशांक बराबर कितना दिया गया है, -4, 6। इधर आप लगाइए सूत्र क्या होता है, m1 x2 + m2 x1 अपान m1 + m2। अगला m1 y2 + m2 y1 अपान m1 + m2 इक्वल टू -4, 6। क्या हो जाएगा, आप m1 का मान कितना है, के है, के गुणे x2 का मान 3 है, के गुणे 3 प्लस m2 का मान 1 है गुणे x1 का मान कितना है, -6 बटे के +1 कामा m1 का मान के है और y2 का मान -8 है, -8 रख दीजिए प्लस m2 का मान 1 और y1 का मान 10 बटे के +1 इक्वल टू -4, 6। इसको आप हल करेंगे तो क्या आएगा, आपका यह 3k आ जाएगा। अब -6 अपान के +1 कामा इसको करेंगे तो -8k + 10 बटे के +1 इक्वल टू -4, 6। आप चाहे इस पार्ट को इसके बराबर करके के का मान निकाल लीजिए और चाहे इसको बराबर करके निकाल लीजिए, दोनों से मान के का समान ही आएगा। तो आप तुलना कर लीजिए। तो लिखिए दोनों पक्षों की तुलना करने पर एक की ही तुलना करेंगे, दोनों से मान समान आएगा करने पर। पहले पार्ट कर लीजिए तो 3k - 6 अपान के +1 इक्वल टू -4। अब इसको हल करके के का मान निकालिए तो इसका हर हम लोग 1 मान लेते हैं और तिरछा गुणा करते हैं, इसका इसमें क्या हो जाएगा,
3k -6 ही आ जाएगा 1 से गुणा करेंगे तो, लेकिन -4 से इसमें गुणा करेंगे तो -4k -4 आ जाएगा। अब के वाला पद एक साथ कर लीजिए और अंक को एक साथ कर लीजिए आप, तो क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा 3k + 4k = -4 + 6 क्या आ जाएगा, 7k आ गया = 2 आ गया ये। तो k = कितना आ जाएगा, k = आपका आया 2/7। कितना आ गया, 2/7। तो अभी k का मान आया है, हम लोग क्या निकालना है, अनुपात। तो आप आंसर लिखेंगे, अतः अभीष्ट अनुपात बराबर k अनुपात 1 हम लोग माने थे। अब यहाँ पर k का मान रख दीजिए, 2/7 अनुपात 1। अब अनुपात में अगर भिन्न है तो आप दोनों इधर उधर 7 से गुणा कर देंगे, या इसी गुणा इसमें कर दीजिए, क्या आ जाएगा 2/7 आपका क्या हुआ, ये आंसर हुआ और आपका ये हल समाप्त हुआ। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है, यदि a 5, -1, b -3, -2 तथा c -1, 8 त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष हैं, तो शीर्ष ए से जाने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज की रचना करते हैं। एक त्रिभुज की रचना कर लीजिए, आपका त्रिभुज हुआ। ये शीर्ष ए है, ए बी है, ए सी है। इसका निर्देशांक कितना है, 5, -1। अब बी का कितना है, -3, -2। और सी कितना है, -1, -8। -1, 8। एक माध्यिका खींची गई है शीर्ष ए से। माध्यिका का नेचर होता है, माध्यिका सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है। मतलब कि डी जो है इस भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डी का निर्देशांक निकाल लेंगे। डी का निर्देशांक निकल जाने के बाद हम लोग ए डी की लंबाई निकाल लेंगे दूरी वाले सूत्र से, और ए डी की लंबाई ही क्या है, माध्यिका की लंबाई है। तो हम लोग क्या करते हैं, आप लोग लिखिए हल। चूंकि शीर्ष ए से भुजा बीसी पर खींची गई माध्यिका बीसी को समद्विभाजित करती है। इसलिए बिंदु डी बीसी का मध्य बिंदु होगा। इसलिए बिंदु डी का निर्देशांक बराबर सूत्र क्या होगा, मध्य बिंदु का x1 + x2/2, y1 + y2/2। सूत्र लगाइए तो क्या हो जाएगा, पहले में पहले को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -3 -1/2। ऐसा क्या हुआ, क्योंकि x2 का मान -1 है, y1 दूसरे में से दूसरे को हटाए आप जोड़िए तो -2 है y1 का मान, प्लस y2 का मान +8 है /2। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, -4/2, इसमें क्या आ जाएगा 6/2। इसको हल कर लीजिए, आपका आएगा -2, 3। माध्यिका कितनी आ गई आपकी, डी का मान आ गया है -2, 3। अब आप आराम से ए डी की लंबाई निकाल सकते हैं। अतः
माध्यिका AD की लंबाई बराबर, दूरी वाला सूत्र लगाइए, उसी से हम लोग लंबाई निकालते हैं। सूत्र क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्या हल हो जाएगा आपका, ये आपका हल हो जाएगा, आप x1 y1 इसको मान लीजिए, x2 y2 इसको मान लीजिए। तो -2 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 यहाँ लिखिए, माइनस y1 का मान -1 है, तो -1 रखेंगे तो +1 हो जाएगा का होल स्क्वायर। इसको आप हल करेंगे तो आ जाएगा -7 का होल स्क्वायर प्लस 3 1 4 का होल स्क्वायर। आपका आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस 4 का वर्ग 16 होता है। कितना होता है, 16। और इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, √65 मात्रक, क्योंकि लंबाई है ना, इससे कोई मात्रक होगा। तो आपका क्या हुआ, आंसर हुआ आपका, क्या हुआ, हल हुआ। तो आइए लास्ट प्रश्न पर। तो बच्चों, अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका एवं पढ़ाए जाने वाले प्रश्नों के प्रकार आदि समझ में आ रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। शेयर ज़रूर करिए अपने साथी दोस्तों को जो आपके क्लास में पढ़ते हों कक्षा 10 में, जिससे उनको भी अच्छे अंक प्राप्त करने में लाभ प्राप्त हो। आप ही केवल अकेले विद्यार्थी न रहें जो अच्छे अंक प्राप्त करें, आपके साथी भी अच्छे अंक प्राप्त करें। तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको निरंतर मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा कंटेंट प्राप्त होता रहे, आपकी पढ़ाई निर्बाध रूप से चलती रहे, कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकें। ये आपका 40 मिनट का वीडियो बहुत प्रेरणादायक होता है। इसमें आपको सभी चीज़ें अच्छे समझा कर प्रेषित की जाती हैं। तो आप समय निकाल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यही सब्सक्रिप्शन आपका हमें मोटिवेट करता है अगला वीडियो बनाने का। तो आइए हम लोग लास्ट प्रश्न पर चलते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न पे। तो देखिए क्या लिखा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु P -3, P बिंदुओं A -5, -4 और B -2, 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। P का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले तो अनुपात ज्ञात करना है, फिर P का मान ज्ञात करना है। पहले तो हम लोग अनुपात ज्ञात कर लें। आप लोगों को अभी पिछले क्वेश्चन में बताए थे, अगर अनुपात आपको पूछा है तो अनुपात आपके अनुपात एक ही मानेंगे। तो हल देखिए इसका, माना अभीष्ट अनुपात बराबर, माना अभीष्ट अनुपात बराबर K/1, K/1। अब हम लोग एक रेखाखंड ड्रा करते हैं। ए पॉइंट है, ए बी पॉइंट है। ए का निर्देशांक कितना है, -5, -4 और बी का कितना है, -2, 3। एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक -3, P है। यह इस रेखाखंड को हम माने हैं K/1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो K जो है m1 का मान हो गया और एक जो है m2 का मान हो गया। अब हमें जो है P का मान निकालना है और K का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि पॉइंट P जो है इस रेखाखंड AB को K/1 के अनुपात में विभाजित करता है, तो हम लोग अंतः विभाजन सूत्र से P का निर्देशांक निकाल लेंगे और जो पूर्व से दिया गया निर्देशांक है इससे तुलना करके K का मान निकालेंगे, फिर P का मान निकाल लेंगे आराम से। तो आइए लिखिए, अंतः विभाजन सूत्र से बिंदु P का निर्देशांक बराबर कितना दिया गया है, -3, P दिया है। और हम लोग अंतः विभाजन सूत्र लगा करके जो निर्देशांक निकालेंगे इधर लिखेंगे। सूत्र क्या होता है, m1 x2 +
m2x1 अपान m1 प्लस m2। अगला m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2 इक्वल टू -3 कामा p। तो आप रखिए, तो m1 का मान k है और x2 का मान कितना है, x2 यहाँ पर है -2 प्लस m2 का मान 1 है और x1 का मान -5 है बटे k प्लस 1 कामा m1 का मान k है गुणे y2 का मान कितना है 3 है प्लस m2 का मान 1 है और y1 का मान -4 है और अपान k प्लस 1 बराबर -3 कामा p। अभी आप देखेंगे कि हम लोग किसका कंपेरिजन करेंगे, तो क्या आ जाएगा -2k -5 अपान k प्लस 1 कामा 3k का गुणा करेंगे 3k -4 अपान k प्लस 1 इक्वल टू -3 कामा p। आगे बढ़ते हैं, तो अब तो हमारा ऐसा रूप में कन्वर्ट हो गया। अगर हम इसका कंपेरिजन पीछे वाले से करते हैं, सेकंड पार्ट का सेकंड वाले से, तो आप देख रहे हैं दो अचर आ जा रहे हैं और दो अचर आने पर आपका 2 समीकरण होगा तभी हल हो पाएगा। तो हम लोग उसके लिए क्या रास्ता है, उसके लिए रास्ता है तो आप पहले पार्ट को पहले पार्ट के बराबर करिए। इसमें एक ही चर है k है और इधर क्या है अचर है, तो हम लोग इसको कंपेयर करके चर का मान निकाल सकते हैं। तो आप लिखिए दिस इम्प्लाइज दैट दोनों पक्षों की तुलना करने पर तुलना कर लीजिए। तुलना करने पर क्या प्राप्त होगा आपको, -2k -5 बटे k प्लस 1 इक्वल टू -3। इसका हर एक मान लीजिए, तिरछा गुणा कर लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा -2k -5 बराबर -3 गुणा इसमें करेंगे तो -3k और -3 आ गया। आगे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा -2k प्लस 3k इक्वल टू -3 प्लस 5। तो क्या आ जाएगा आपका, इसमें k आया इक्वल टू 2, k का मान कितना आ गया 2। तो अनुपात तो आपको पता चल जाएगा, आप k का मान 2 पता चल गया तो आप जो दोनों पक्षों की तुलना किए थे एक पार्ट तो आप इधर लिख दिए, अगले पार्ट को आप इधर लिखिए। क्या आ जाएगा 3k -4 अपान k प्लस 1 इक्वल टू p होगा। आप k का मान निकाले हैं, k का मान यहाँ पर रख दीजिए आप। दिस इम्प्लाइज दैट 3 गुणे 2 -4 बटे 2 प्लस 1 बराबर p। आप इसको हल करेंगे तो 3 दूनी 6 -4 बटे 2 1 3 कितना आ गया p का मान। तो आप इसको हल करेंगे और आगे तो p का मान आ जाएगा 6 में से 4 गए तो 2 बटे 3। p का मान कितना आ गया 2 बटे 3। p का मान कितना आया 2 बटे 3। आप आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे आंसर लिखेंगे। क्या हो जाएगा अभीष्ट अनुपात बराबर ये पहले पूछा था, इसको हम पहले जवाब देंगे। इक्वल टू k प्लस 1 आप माने थे, k का मान 2 आ गया, 2 अनुपात 1 हो जाएगा तथा p बराबर क्या आ गया है 2 बटे 3। आपका हल समाप्त हुआ और आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों का रिवीजन भी समाप्त हुआ। इतने ही प्रश्न आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाने योग्य भी हैं। तो अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो आप अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। मिलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के।